हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, बज गए हैं 10:30 और सुबह का तो हमारा नाश्ता हो गया है। और आज हम लोगों का मन है कि आज हम बनाएंगे भट्ट का पिसा हुआ साग, जिसको डुबकी भी बोलते हैं हम पहाड़ियों में। तो वो बना रही है मम्मी, क्योंकि मम्मी के हाथ का बहुत ही स्वाद होता है। और उसके साथ साथ बना रहे हैं हम लोग ल्यूड़े की सब्ज़ी, जो जंगलों में मिलती है। तो वो सब्ज़ी भी बहुत स्वाद होती है। तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मम्मी भट्ट का पिसा हुआ साग कैसे बना रही है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखो गैस के ऊपर कढ़ाई रख ली है। अभी इसमें तेल डाला नहीं है, क्योंकि कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने दिया है। और अभी गर्म हो गई है कढ़ाई, तो अभी इसमें डलेगा तेल, वो भी सरसों का। और यहाँ पे देखो मम्मी ने सब तैयार कर दिया है, टमाटर और हरी मिर्च काट के, और इसमें लहसुन कूट के, बाकी मसाले का डब्बा, और इसको बोलते हैं फाफड़ा। फाफड़ा कहते हैं ना मम्मी? पापड़ पापड़ पापड़ा पापड़ा की फाफड़ा पता नहीं क्या बोलते हैं। पापड़ो पापड़ पापड़ों को नान पापड़े पापड़ो यो पहाड़ों में मिल छा, वहीं बटे भेज रहा यो हमके ना। तो देखो मम्मी बनाने लग गई है भट्ट का पिसा हुआ साग। और देखो मैंने मिक्सी में पीसा हुआ है भट्ट, क्योंकि भट्ट को मैंने कल रात भिगाने को रख दिए थे और सवेरे अच्छे से धो धा के फिर देखो दोस्तों ये मिक्सी में पीसा हुआ है। बिल्कुल मतलब एकदम दड़बड़ाला भी नहीं, थोड़ा सा पतला पीसना पड़ता है ताकि भूनने में आसानी हो जाए। और इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना पड़ता है, कच्चा नहीं रखना पड़ता है, नहीं तो पेट में गड़बड़ होने की डर रहती है। तो पहले के ज़माने के लोग तो सिलबट्टे में पीसते थे, लेकिन आजकल तो लोग सिलबट्टा कहाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं, सब मिक्सी वाले हो गए हैं। तो हमने भी मिक्सी में ही पीसा है, मिक्सी में जल्दी हो जाता है। और देखो यहाँ पे मम्मी ने डाल दिया है सरसों का तेल। और अभी तेल बिल्कुल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेगी मम्मी सबसे पहले जीरा। हो गया है। तो ये देखो, तो डल गया है जीरा, जखिया और साथ में डाला है जखिया, जो कि हमारे यहाँ नहीं मिलता है, ये मिलता है देहरादून गढ़वाल साइड में। तो वहाँ से यहाँ पे जो दुकानदार लोग होते हैं वो बेचने के लिए लेके आते हैं। और ये जखिया का जो स्वाद होता है, आहा, ये तो बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब हरी सब्जी का, तो हरी सब्जी में भी इसका तड़का लगाओगे ना तो बहुत बढ़िया होता है। और अब डाल रही है मम्मी इसमें लहसुन, जो कूट रखा था, क्योंकि कूटने से लहसुन का बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, खुशबू आती है। कई लोग क्या करते हैं कि लहसुन को काट के डालते हैं, लेकिन काटने से ज़्यादा कूटने में उसका स्वाद अलग ही आता है। तो अब यहाँ पर लहसुन थोड़ा सा हो जाएगा ब्राउन, तो साथ साथ ही मम्मी डाल रही है हरी मिर्च, ताकि हरी मिर्च भी इसमें अच्छे से भुन जाए। तो अभी थोड़ा सा लहसुन ब्राउन होने में टाइम लगेगा। ये देखिए, अब डाल दिया है टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा गैस की आंच कम कर दी गई है, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, भुन जाए। तो जैसे ही टमाटर पूरा गल जाएगा, भुन जाएगा, तो उसके बाद फिर देखो इसमें मम्मी डालेगी फाफड़ा 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 क्या है पता नहीं पापड़ा। तो इसको भी मम्मी उसी में भून रही है। अब इसको कम से कम 10-15 मिनट ऐसे ही भूनेंगे, यानी कि 10 मिनट ही समझ लो, अच्छे से मसाला वसाला डाल के। तो अब इसमें डल रहा है मसाला। सबसे पहले नमक डाला मम्मी ने, क्योंकि नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो इसलिए मम्मी ने पहले नमक डाल दिया है, मसाला अभी थोड़ा रुक के डालेगी। तो देखो टमाटर गलने लग गए हैं और तेल भी छोड़ने लग गया है, बिल्कुल बढ़िया वाला मसाला तैयार हो रहा है। अब देखो दोस्तों, इसमें डाल रही है मम्मी हल्दी पाउडर, उसके बाद मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर,
बस इसमें यही 3 चीज़ें डालने की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा और कोई मसाला इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको बहुत अच्छे तरीके से भुना जाएगा। मसाला भुन के तैयार हो गया है और अब डाल रही है मम्मी इसमें भट्ट का पिसा हुआ, जो भट्ट पीस रखे हैं वो, क्योंकि भट्ट कच्चे होते हैं इसलिए इनको बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना पड़ता है। अब देखो दोस्तों, पिसा हुआ भट्ट डाल के उसको खूब अच्छे तरीके से इस तरह से हिलाना पड़ता है, भूनना पड़ता है। क्योंकि मेरी माँ का मुंह देखो पसीने से भीग रखी है, गर्मी भी बहुत हो रही है। इधर देख पसीना निकलेगा तभी तो माल बनेगा। हाँ देख लो, कह रही जब पसीना निकाल के मेहनत करेंगे तभी तो सब्जी भी अच्छी बनेगी। तो इसको बहुत हिलाना पड़ता है, बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है। बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा, ये ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें डालेगी मम्मी पानी। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखो दोस्तों, सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का, तो हमारा तरीका इस तरह से है। और अगर आप लोगों को इस तरह से बनाना होगा तो आप लोग भी बना के एक बार देख लीजिए, फिर आपको भी पता लग जाएगा कि भट्ट की पीसी हुई सब्ज़ी कितनी स्वाद होती है। और वैसे भी खासकर अभी गर्मियों के टाइम पर भट्ट का साग जो होता है वो पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठंडा रहता है ना, इसी वजह से। और अब इसमें डालेगी मम्मी पानी। तो अब इसको थोड़ा सा पकने देगी अच्छे तरीके से। अब देखो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको खूब अच्छे से भिटकाएंगे, यानी कि पकाएंगे। और पकने के बाद फिर इसमें आटे का जो बिसार होता है वो डाल के मंदी आंच में फिर इसको पकने देंगे। आटे का बिसार भी तो डलेगा ना इसमें, हाँ वो बाद में डलेगा, क्योंकि अभी ये देखो इस तरह से बिटकने लग गया है ये, यानी कि पकने लग गया है। तो ये खूब अच्छे से इसको पकाना पड़ेगा। फिर डलेगा इसमें आटे का जो बिसार होता है, मिक्स करके पानी में बनाते हैं वो। ये देखो इस तरह से पकने लग गया है हमारा भट्ट का साग। और देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरा कट रहा था ल्यूणे का साग, अभी अभी मम्मी लेके आई थी ताज़ा ताज़ा, बेचने वाले आए थे दुकान में। तो ये बिल्कुल ताज़ा है, फ्रेश है, जंगल से लेके आए थे बेचने के लिए, तो हम हमेशा उन्हीं से मंगाते हैं। तो अभी आधा ही काटा है मैंने, उसके बाद मैंने कहा चलो मम्मी भट्ट का साग बना रही, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी आधा ही कटा हुआ है, आधा और काट के फिर मैं ये भी दिखाऊँगी कि ल्यूणे का साग कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये पता है बहुत ही स्वाद होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, मुझे तो बहुत पसंद है ये। अगर आप लोगों को भी पसंद हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और किस किस को पसंद है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। हमारा पहाड़ी साग, ल्यूणे का साग। तो अभी मैंने आपको ल्यूणे का साग दिखाया, वो भी आधा ही काटा हुआ है, अभी और काटूंगी उसको पूरा का पूरा। तो देखो मम्मी ने यहाँ पे बना दिया है आटे का बिसार, क्योंकि आटे का जो बिसार डालते हैं ना उससे क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया ये मतलब एकदम गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी बन जाती है और स्वाद भी बहुत आती है। तो इसलिए अभी इसमें डाल दिया है मम्मी ने बिसार, आटा मिक्स करके, क्योंकि डायरेक्ट आटा नहीं डालना होता। डायरेक्ट अगर आप इसमें आटा डालोगे तो वो गांठें बन जाती हैं, और बिसार करके डालोगे, मिक्स करके डालोगे तो बढ़िया हो जाता है। तो देखो ये अभी पकेगा खूब अच्छे से, इसको उबालना पड़ेगा। अब लगेगा इसमें टाइम, जब तक ये बहुत अच्छे तरीके से भिटकेगा नहीं, पकेगा नहीं, तो तब तक ये खाने में भी स्वाद नहीं आएगा। तो सब्ज़ी तो भट्टे की जो सब्ज़ी है वो तो बन चुकी है दोस्तों, और अब मैं काट रही हूँ ल्यूणे की सब्ज़ी। आधी काटी है, आधी काट के, पूरी काट के मतलब फिर उसको भी बनाएगी मम्मी ही। मम्मी के हाथ का स्वाद ही अलग आता है। तो जो चीज़ मम्मी को बनानी होती है, जो चीज़ मम्मी के हाथ की स्वाद होती है ना, वो तो मैं मम्मी को ही बोलती हूँ। भट्टे की सब्ज़ी भी मम्मी बहुत बढ़िया बनाती है, इसलिए मैं हर टाइम भट्टे की सब्ज़ी भी उसी को बोलती हूँ कि तू ही बना। और कटहल भी लेके आई है आज,
लेकिन कटहल देखते हैं अभी शाम को अगर बनाएंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से काट के हम कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं। और वाकई में कटहल की सब्ज़ी तो क्या बताऊं आपको, इतना ही टेस्टी, मतलब कि जो भी खाएगा ना वो कहेगा ही कहेगा कि बहुत ही बढ़िया बनाई हुई है। मैं अपने मुँह से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ लेकिन ये बात सही है कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वाद बनाती है। तो अब इसको पकने के लिए छोड़ देना है हमने, तब तक मैं काटती हूँ सब्जी। ओके ठीक छे जा अब शाक कटुई बोले बनून छा तेले आज ओय आज हमले देखून छा कि हमले आज भट्टो साग, ल्यूणा को साग और भात बना बेर खा रहा है। कोको खानान उले बता दिया मैं कमेंट में, ठीक छे। अब देखो दोस्तों सब्जी भिटकने लग गई है, उबलने लग गई है खूब अच्छे से। और देखो गाढ़ी गाढ़ी भी हो गई है, ये देखिए, देखा। और यहाँ पे मैंने काट दिया है ल्यूणे की सब्जी। तो सबसे पहले इसको धोएंगे खूब अच्छे तरीके से, उसमें परात में डाल के हरी मिर्च, हाँ, क्योंकि इसको ना बार बार ऐसे हिलाना पड़ता है अच्छे तरीके से, नहीं तो ये क्या होता है कि नीचे लग जाता है, मतलब कि जलने का वो रहता है, कहीं जल ना जाए करके। तो इसलिए इसको आराम से ऐसे हिलाते रहना चाहिए। देखा कितनी गाढ़ी गाढ़ी हो गई है अभी सब्जी, ये देखो। और पता है ये वाली सब्ज़ी जो है ना भट्ट की, इसको लोहे की कढ़ाई में ही बना के स्वाद आता है। लोहे की कढ़ाई में बनाओगे तो इसका स्वाद ही बहुत अलग आता है, बहुत अच्छा होता है। ये देखो, अब देखो दोस्तों यहाँ पे भट्ट की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। और अब इस वाली कढ़ाई में हमने बनाना है ल्यूणे का साग। तो सब्ज़ी भी काट कूट के धो धा के यहाँ पे रख दी गई है। और इसमें हमने लहसुन कूटा हुआ है और इसमें हमने प्याज और हरी मिर्च। तो अब इसमें डलेगा तेल सरसों का, क्योंकि हम लोग सरसों का ही तेल यूज़ करते हैं खाने में, ये देखो। और हरी सब्ज़ी है तो उसके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालना पड़ता है ताकि सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आए। हो गया है तेल बिल्कुल गरम और इसमें सबसे पहले डलेगा जखिया, क्योंकि जखिया क्या होता है कि हरी सब्ज़ी के लिए बहुत ही स्वाद होता है। तो अब इसके बाद डलेगा इसमें प्याज और जो हरी मिर्च काटी है मम्मी ने वो, ये देखिए। तो प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, क्योंकि लहसुन जो है वो थोड़ा सा बाद में डालेंगे। अगर लहसुन हम पहले ही डाल देंगे तो वो क्या होता है कि थोड़ा जल जाता है और फिर कड़वापन आता है। तो इसलिए प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके फिर हम उसमें डालेंगे लहसुन। तो लहसुन भी कूट के रखा हुआ है मम्मी ने। और प्याज को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है, हल्का हल्का मतलब कि ब्राउन हो जाए, बस उतना ही उसको रखना पड़ता है। तो ये देखो इसमें डाल दिया मम्मी ने लहसुन। तो अब लहसुन डाल दिया है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना पड़ेगा। हो गया है दोस्तों लहसुन भी ब्राउन, प्याज भी ब्राउन। तो मम्मी डाल रही है इसमें मसाला, यानी कि सबसे पहले हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। किसी को तेज़ चाहिए तो तेज़ डाल सकते हैं, किसी को कम चाहिए तो कम डाल सकते हैं। और अब इसके बाद डलेगा ल्यूणे का साग, ये देखिए। तो बताइएगा कि ल्यूणे का साग किस किस को पसंद है। खासकर जो पहाड़ी लोग होते हैं उन्हें तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, चाहे ल्यूणे की हो या चाहे भट्ट की हो, है ना। तो आज हमने अपनी पसंद से यही बनाई हुई है। आज हमारा मन यही खाने का कर रहा था।
तो देखो इसको खूब अच्छे से हिलाना पड़ता है और उसके बाद इसको ढक दिया जाएगा। ढकने के बाद क्या होता है कि सब्ज़ी में जो भाप निकलेगी उससे ही ये सब्ज़ी पूरी पक के तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया है कि भट्ट का पिसा हुआ साग और ल्यूड़े की सब्ज़ी मम्मी ने किस तरह से बनाई हुई है। सब्ज़ी तो डाल रखी है, अभी पकी नहीं है, लेकिन जब हम खाने के टाइम पर लेके जाएंगे ना तो मैं उस समय आपको पक्का दिखाऊंगी। तो आप लोगों को भी अगर ये सब्ज़ी पसंद आए तो आप लोग भी घर पे अपने बनाइए और खाइए, तो फिर आपको पता लगेगा कि इसका स्वाद कितना बढ़िया है। ये हमारा पहाड़ी खाना है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा होता है। तो बन गई है हमारी सब्जियां दोनों भी ठीक है। तो देखो दोस्तों बन गया है हमारा भात, भट्ट का साग और ल्यूड़े का साग, और इसमें रखा है मैंने सलाद। तो देखिए अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। तो बताना किस किस को ये खाना पसंद है, ठीक है। और अगर आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।